नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एरीज अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी 21 टू 31 ऑफ जुलाई की। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी पसंद आए, बट ये जनरल रीडिंग होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से एरीज आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड मेरे से अगर कोई अपनी पर्सनल एनर्जी सेट करना चाहते हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी से। एरीज, 21 टू 31 ऑफ जुलाई एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे? यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 ऑफ जुलाई एरीज किस वे में रहेंगे? क्या सोचते, क्या करते दिख रहे हैं? देखो, आप बहुत ज्यादा अगर कहूँ तो कुछ ट्रेडिशनल वर्क को करते हुए दिख रहे हो एरीज, काफी नॉलेजेबल दिख रहे हो या किसी से ज्ञान अर्जित करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग अगर कहूँ तो एस्ट्रोलॉजर या किसी रीडर से हो सकता है संपर्क करते हुए दिख रहे हो, रिश्ते को लेके कुछ और जानने के लिए। साथ ही साथ अगर कहूँ तो थोड़े स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, जिसपे रिलीजन को फॉलो करते हो वो वर्क करते हुए दिख रहे हो आप। पैसा है, रुतबा है, फैमिली है, सब कुछ है, बट प्यार जो आप एक्सपेक्ट करते हो शायद वो नहीं है, तो वो चीजों में थोड़े से आप मुझे मायूस दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए बच्चों वाली भी उम्मीदें हो सकती हैं, काफी टाइम से प्रयास कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो वो भी कुछ लोगों का हो सकता है। इश्यूज इसे कह सकती हूँ कि हाँ हो सकता है। बट आप जो भी है ना, अपने लव लाइफ में या रिलेशनशिप में बैलेंस्ड या घर परिवार को काफी लेके चलने वाले दिख रहे हो, मैनेज, या करियर में भी बैलेंस्ड एंड मतलब पर्सन को कुछ भी जाहिर होने नहीं देना चाह रहे हो। अगर कहूँ तो पर्सन के लिए बहुत ही अच्छा सोचते हुए दिख रहे हो। पर जो भी है, कुछ अपने से ही अपनी चीजों को जूझ रहे हो, है ना, वो वाली एनर्जीज है कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कब मिलेगा। तो आप मुझे काफी ज्यादा धार्मिक दिख रहे हो। एंड साथ ही साथ कुछ लोग तो कहूंगी एस्ट्रोलॉजर या किसी से कुछ सलाह लेते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपके पर्सन की किस वे में रहेंगी चीजें, वो क्या करते हुए दिख रहे हैं। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी? यूनिवर्स, एरीज के पर्सन किस वे में रहेंगे? क्या सोचते, क्या करते दिख रहे हैं? एरीज के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी? यूनिवर्स मुझे बताएं। ये दोनों ही कार्ड्स अगर कहूँ तो मुझे कॉमन दिख रहा है। दोनों ही कॉमन कार्ड्स हैं एंड व्हाट अ कोइंसिडेंट की पोजीशंस ऑफ कार्ड भी सेम ही है। देखो, आपके पर्सन की अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे मैजेस्टिक दिख रहे हैं, थोड़े से इमेच्योर कह सकती हूँ। आप अपने घर परिवार पे ज्यादा अगर ध्यान देते हो, बच्चों के साथ में ज्यादा, तो ये थोड़े से खुद को आइसोलेट, क्योंकि ये प्यार शायद कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शायद आप करो नहीं, आप भी ऑल्दो ये कर सकते हो, लेकिन बोलते हुए उस वे में दोनों ही दूसरे को नहीं दिख रहे हो। ये भी थोड़े से स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। कई ट्रिक्स भी आपको अट्रैक्ट करने के लिए आजमा सकते हैं आपके पार्टनर। यस, एंड हाई रिस्क भी कुछ हद तक। देखो, आपके पर्सन से ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। इनके सिचुएशन में दिखता है कि कुछ मिस्टेक्स शायद जाने अनजाने कुछ करें एंड वो कुछ गलत हो परिणाम, तो वो मैं कह सकती हूँ वो छोटा मोटा जो भी होगा वो। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी तीन तीन मेजर काना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट कुछ केसेस में मेल अगर हम उम्र हैं तो उनसे रिलेट करेंगी, या कुछ केसेस में फीमेल यंगर या हम उम्र है तो उनसे रिलेट करेंगी। देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस है? क्या कोई मेजर एक्शंस है? क्या इन दौरान कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन? ये तो सोच थी, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा? कुछ चीजें चाहो ना चाहो ट्रांसफॉर्म, या ये भी कुछ से किसी से सलाह। देखो, यहाँ पे एक्शंस की कोई कार्ड नहीं, लेकिन ये कुछ रिस्क अगर उठाएंगे तो दोनों ही कार्ड्स अगर कहूँ तो एक ही टाइम पे दोनों कार्ड्स कॉमन कार्ड्स निकल के आए हैं, जो कि ये बताता है कि इनसे कुछ तो है जो मिस्टेक्स जाने अनजाने शायद ये उतना समझे ना एंड कुछ हो जाए। पर जो भी है वो छोटा मोटा ही रहेगा एंड अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें, बट यहाँ कोई मेजर एक्शंस नहीं। आप भी अगर किसी से सलाह लोगे तो ये भी हो सकता है कि कुछ एक्शंस वाइज अपने फ्रेंड सर्किल में या रिश्ते को लेके कुछ कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं।
आप दोनों के बीच की अगर कम्युनिकेशंस कहूँ तो आप दोनों कुछ चीजें हाइड या छिपाते हुए या उस वे में पूरी तरह से खुलकर बात करते हुए मुझे कम दिख रहे हो। कहीं से भी लड़ाई झगड़े तो नहीं है, बट हाँ कहते हैं ना कि अपने मन में रख रहे हो, बोलूं ना बोलूं, तो एक संकोच मैं कह सकती हूँ वो आप दोनों की ही एनर्जीज में दिखती है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस या 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। हम्म, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, अफर्म द गुड एनर्जीज कहूंगी कि बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल में अगर कहूँ तो जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है माइट बी कुछ हद तक पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि मिलने जुलने की, या कहूंगी अगर साथ में रहते हो तो कहूंगी घूमने फिरने की कुछ लोगों की हो सकती हैं। यस, चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है, किस राशि से किस तरह के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल एरीज के लिए क्या है, सिंगल एरीज के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल एरीज के लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिश्ते में है बट माइट बी अफेयर्स, या वो रिश्ते से खुश नहीं है, तो कुछ लोग वैसे वाले केसेस में कनेक्ट कर सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कुछ लोग यस ऑलरेडी एक रिश्ते वाले पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये कहूंगी अफेयर ही होगा कुछ लोगों के लिए। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये नून पर्सन हो सकते हैं आसपास में से, कोई कलीग्स कोई फ्रेंड में से हो सकते हैं जो कि बिल्कुल आपको चाहते हैं एंड एक क्विक एक्शंस लेना चाह रहे हैं, तो उस तरह से कनेक्ट होंगे, काफी पॉजिटिव हैं आपको लेके। चलिए देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में जुड़ा रहेगा ये संबंध, किस वे में रहेगा, किस तरह से कनेक्शंस बना रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओएमजी, दोनों में ही अगर कहूँ तो यहाँ पे लव, रिलेशनशिप, नर्चर, ग्रोथ, लंबे टाइम तक हमेशा के लिए जुड़ाव वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ कि दिखता है। भले ही ये पर्सन किसी के साथ में टर्म्स में है, लेकिन ये कनेक्ट कर, देखो प्रेजेंट लाइफ इनकी तो उतनी अच्छी है नहीं, तो जो भी है अगर ये कनेक्ट करते हैं तो कहूंगी यहाँ पे लंबे टाइम तक शायद दोनों एक दूसरे के प्रति सोलमेट वाली फीलिंग्स रखो, भले ही अफेयर रहे लेकिन फिर भी कनेक्टेड रहो एक दूसरे से, तो वैसी वाली मैं कह सकती हूँ। सिंगल्स कुछ लोगों के लिए रिश्ता बॉन्ड बन सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे तो ना की तो कहीं से भी गुंजाइश नहीं है, पर्सन कोई ऐसी बातें ऐसी सीन क्रिएट करेंगे, प्रपोज करेंगे इस तरह से कि आप शायद इनकी बातों में इनसे बिल्कुल अट्रैक्टेड हो जाओ, एंड कहूंगी यहाँ पे डेटिंग काफी लंबा चलता हुआ दिख रहा है, सोलमेट कनेक्शन फील कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी प्रेजेंट क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके जीवन में, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो कि आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, आपके लिए कोई नहीं बनाए, तो बेफिजूल की चीजों को ज्यादा सोच रहे हो, या तो आपको कोई हो सकता है कि बार बार प्रेशर भी देता हो, तो वो भी मैं कह सकती हूँ थोड़ी सी मुझे डरी हुई एनर्जीज, थोड़ा सा स्टक एनर्जीज, या बेफिजूल की चीजें को सोचते हुए, या कोई अगर एडिक्शन फिलहाल करते हैं तो वो टू मच करते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड या हो सकता है कि कोई इंसान आपको परेशान भी करता है बैक टू बैक, तो वो भी मैं कह सकती हूँ। बट कुछ भी नया नहीं हो पा रहा है जीवन में, या कब तक में आपको एक अच्छा पर्सन मिलेगा वो भी आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप थोड़े से मुझे कहूंगी डिप्रेशन वाली एनर्जी से गुजरते हुए दिख रहे हो। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए, एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आई है उसे अफर्म करें, क्लेम करें। तो और अगर मेरे से अपनी रीडिंग करना चाहते हो तो टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।